हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की इंडिविजुअल एनर्जीज़ क्या कहती हैं, यही हम जानने के लिए आए हैं। गाइस, अगर आपने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक अगेन, क्योंकि आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी कि आज का शिफ्ट किस वे में प्रोसीड होने वाला है। ओके तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बेल टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ जानते हैं, करंट ओवरऑल एनर्जीज़, और ये 3D लेवल पर आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं एंड ऑल्सो इन देयर हार्ट स्पेस ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द हैंग्ड मैन इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। 3D लेवल पर ये आपके लिए एक हर्मिट वाली एनर्जीज़ में है एंड ये अपने दिल में आपके बारे में द वर्ल्ड वाली एनर्जीज़ रखते हैं। तो जो बातें मैं सेंस कर पा रही हूँ यहाँ पर, इन्होंने आपके साथ एक इंटेंशनल वे पर पाउज रखा है। अगर आपने इनके टूवर्ड्स कुछ ऐसी बातें रखी हैं जहाँ पर इनका एक डिसीजन मेकिंग बनता है, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने अगर एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन रखा है, जैसे कि जहाँ पर आपके म्यूचुअल अगर फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं उस तरीके से, या फिर अगर आपने इनको जेस्चर वाइज कुछ कहा है या फिर काफ़ी पहले कुछ कहा था, जहाँ पर इनका एक डिसीजन मेकिंग बनता था, तो अब तक अगर इन्होंने एक रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं दिया है आपको, तो इसका ज़रूर यही मतलब है कि इन्होंने जानबूझकर ये पाउज लिया है। ये अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं मे बी, या अगर आपको अपने आप को अगर खुश दिखा रहे हैं आपके सामने लोगों के थ्रू, या फिर ये कोई एक्शन ऐसा दिखा रहे होंगे आपको। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें इनके बारे में देखने को या जानने को मिल रही हैं जहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी इन देयर करंट सिचुएशन। इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी बातें डिवाइन पर छोड़ दी हैं, यानी कि डिवाइन पावर्स पर इन्होंने ख़ुद को सरेंडर कर दिया है कि अब मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी किस वे में जाएगी, मुझे नहीं पता, मैं बस सारी चीज़ें यूनिवर्स पर और डिवाइन पर छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ। इस वे में आपके जो पर्सन हैं, आपके जो मैस्कुलिन है, वो इन एनर्जीज़ में बने हुए हैं। सो लाइक बेसिकली दे आर नॉट हैप्पी इन देयर करंट लाइफ। ओके, द हर्मिट वाली एनर्जीज़ में ये 3D लेवल पर बने होंगे। मे बी दे आर नॉट सोशलाइजिंग, या फिर आपके साथ इन्होंने जो सेपरेशन रखा है वहाँ पर ये आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें खुद से जानना चाहते हैं। आपने इनको एक वे में पजल कर दिया है। ये समझ नहीं पाते हैं आपके बारे में कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो इनसे। ठीक है, इससे पहले अगर आपका और इनका एक ऐसा पैटर्न रहा था जहाँ पर ये आपके चेज़र थे, आप इनके लिए एक रनर थे, और फिर ये रनर बने, आप इनके चेज़र बने, फिर उसके बाद सिचुएशंस ऐसी हो गई कि आप दोनों ने ही एक दूसरे से विड्रॉ कर लिया, और फिर आप वापस से इनकी लाइफ में कभी आ जाते हो या फिर ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो ये जो कनेक्शन का ऑन एंड ऑफ है, ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जाना होता तो आप चले जाते, और लेकिन आप क्यों नहीं जा पाते उनसे दूर, और या फिर वाइस वर्सा, ये भी ये सोचते होंगे कि मैं क्यों नहीं यहाँ से जा पाता हूँ, या फिर मैं यहाँ से क्यों विड्रॉ नहीं हो पाता हूँ। अगर मुझे जाना होता तो मैं कब का जा चुका होता, मैं भी क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इस सिचुएशन से कम्प्लीटली हट क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो दिल में ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप ही वो एक पर्सन हो जो इन्हें कंप्लीट कर सकता है या कर सकती हैं। जैसे कि द वर्ल्ड वाली एनर्जीज़ में ये आपको देखते हैं।
आप इनके लिए एक कंप्लीशन हो। आज हमने जैसे थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, इनको लगता है कि ये आपसे बिलोंग करते हैं और आप इनसे बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग आप लोगों की लाइफ में एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, या फिर अगर किसी ने आग लगाने का काम यहाँ पर किया है तो ज़रूर जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में भी डिस्कस किया था कि दो ग्रुप्स होंगे फैमिली लाइफ के चलते या फिर फ्रेंडशिप्स के चलते। एक ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, दूसरे ग्रुप से आप बिलोंग करते हो। तो अगर आपके बारे में लोगों ने इन्हें भड़काया है एंड वाइस वर्सा आपको इनके बारे में भड़काया गया है, तो जो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, ये डायरेक्ट डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। यहाँ पर किसी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहा होगा और जिसके चलते आप दोनों एक सेपरेशन जोन में चले गए। आप भी इनसे काफ़ी ज़्यादा खफा हो, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, आप इनसे खुश तो नहीं हो, लेकिन आपको भी लगता है कि ये जो रिश्ता है ये कभी लाइक टूटने वाला रिश्ता नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत कुछ गिव एंड टेक बाकी है, सोल लेवल पर भी बाकी है। और अगर एक इन्वेस्टमेंट की बात रखें तो जितना आपने इस कनेक्शन में दिया है उतना आपको भी तो मिलना चाहिए ना। तो एक जो बैलेंस है वो बैलेंस आप चाहते हो यहाँ से, और जब तक वो बैलेंस आपको नहीं मिलता आप यहाँ से हटना नहीं चाहते। तो ये आपकी एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, और आपके मैस्कुलिन आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप दोनों का अभी स्टिल एक गिव एंड टेक बाकी है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता ये आप दोनों ही नहीं हटना चाहते यहाँ से। अगर आपने इनके टूवर्ड्स कोई एक ऐसा ऑफर रखा है जहाँ पर आपने इनके सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए इनको कोई सल्यूशन अगर दिखाया भी है, तो ये उस सल्यूशन को मानने के लिए कुछ टाइम लेंगे। फाइन, तो मे बी इनको भी वही सल्यूशन चाहिए, लेकिन जो इनकी लाइफ की करंट सिचुएशन है उन सारी सिचुएशन को जब ये सोच रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप को एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में बना कर रखा है, और ये कोई आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने से शायद डरते हैं, या फिर इनको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए जो कि ये खुद में तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द मैजिशियन, 8 ऑफ वैंड्स एंड द डेविल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप में वो पर्सन अभी इस्टेब्लिश्ड हो गया है, या फिर आप में वो पर्सन बिल्टअप हो गया है जो कि किसी भी सिचुएशन को एक मिराकुलस वे में चेंज कर सकता है या कर सकती है। तो आपने भी अपने पर्सन को कुछ इस वे में ऑफ़र दिया होगा जहाँ पर ये कभी बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि आप कभी इनके टूवर्ड्स ऐसा ऑफ़र रख सकते हो, और आपने इनको सरप्राइजिंगली शॉक किया है कि आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी आप में इनको नज़र आई है। तो ज़रूर ये आपके उस ऑफ़र पर ज़रूर गौर कर रहे होंगे, आंसर्स तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि आप एक मैजिशियन बने हुए हो। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप अपनी लाइफ में एक्सेल पर एक्सेल करते जा रहे हो। तो यही आपकी एनर्जीज़ है, करंट ओवरऑल एनर्जीज़। और आप 3D लेवल पर अपने मैस्कुलिन के टुवर्ड्स कोई एक्शन दिखाने के मूड में हो अभी, और अगर आप वो एक्शन डायरेक्टली नहीं दिखाना चाहते तो एक इनडायरेक्ट वे में आप कुछ सडन वे में पुश करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, ताकि आप दोनों ही किसी एक कॉमन या फिर म्यूचुअल ग्राउंड पर आ जाएं। और आप ऐसा इसलिए करना चाहते हो क्योंकि एक द डेविल वाली एनर्जीज़ में आप इनको लेकर हार्ट स्पेस पर सोचते हो। मे बी आप भी एक बॉन्डेज फील करते हो यहाँ पर कि स्टिल कुछ बाकी है, अभी आप यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ से आज़ाद होते हो तो एक सेल्फिश आप नज़र आओगे, आप इनको ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। फाइन, अगर छोड़कर जाना होता तो काफ़ी टाइम पहले ही आप चले गए होते। तो वो जो बॉन्डेज है, या फिर एक जो कह सकती हूँ जो बंधन है, फाइन, वो इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं हो सकता। इसीलिए आपको लगता है कि आप इनके टूवर्ड्स एक बंधन में बंधे हुए हो, अटैच्ड हो,
और यहाँ से छूट नहीं सकते। और ये एक ऐसी कैद है जो आप यहाँ से जाना भी चाहें बाहर तो आप जा नहीं पाते हो। आप कभी आजमा कर देखना, अगर आप कभी मूव ऑन करने की कोशिश करें, किसी और पर्सन के साथ एक लाइकिंग में आने की कोशिश करें तो आप नहीं कर पाते हो। और अगर कर भी पाते हो तो आपकी हिम्मत नहीं बनती उस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो वो ये सब क्या है? तो इट इज़ द कार्ड ऑफ अ कार्मिक सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि कर्मा बुरा ही होता है, कर्मा अच्छा भी होता है। तो क्या पता आपका अच्छा कर्मा इनके साथ अभी जुड़ा हुआ है, आपका इनके साथ कुछ अच्छा करना बाकी है। यू नो व्हाट आई मीन। तो जब तक आप इनके साथ वो एक गिव एंड टेक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते सोल लेवल पर भी, या फिर इनकी सोल को आपकी ज़रूरत है कि ये भी एक अपग्रेडेशन में आए, तो आप इनको इस वे में छोड़कर नहीं जा पाओगे। तो आप ये फील करते हो, आप ये सेंस करते हो, आपके डीप कॉन्शियस में ये सारी बातें ऑलरेडी फीडेड हैं, पता है आपको, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो और आपका यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। और जब आप खुद से कोई सवाल पूछते हो तो आपको सडन याद आ जाता है या पता चल जाता है कि क्या रीज़न है कि आप किसी और के टुवर्ड्स ना ही आगे बढ़ सकते हो, ना ही यहाँ से छूट सकते हो। तो एब्सोल्युटली कुछ बाकी है यहाँ पर। तो गाइज, अगर आपके मैस्कुलिन एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में बने हुए हैं और यहाँ पर कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स नहीं दिखा पा रहे हैं तो ज़रूर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स इज़ नॉट योर एनर्जी एक्चुअली। यहाँ पर कुछ डिवाइन इंटरवेंशन के चलते कुछ ऐसा होने वाला है कि, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है ये काफ़ी टाइम तक एक स्टैग्नेशन में नहीं रह सकती। यहाँ पर कुछ चेंजेस आने बनते हैं और जो आप लोगों का भी पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न से आप निकाले जाओगे और कुछ ऐसा होगा कि आपके पर्सन को आपके साथ एक द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में फाइनली आना ही पड़ेगा। भले ही जितने ही लोग वहाँ पर अपोज कर रहे हों या फिर जितने ही ये बंधनों में ये जकड़े हुए हैं, और इवन आप भी एक स्ट्रॉन्ग गिव एंड टेक जब सेंस कर रहे हो कि कुछ तो बाकी है यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक गिव एंड टेक बच रहा है। आप लोग यहाँ से छूट तो नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। ये बात तो आप ध्यान में रख लीजिए कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन या फिर एक डेस्टाइन्ड वे में गाइडेड है। तो आप लोगों की लाइफ में अब जो होना है, जैसे होना है, ये यूनिवर्स के ही हिसाब से होगा गाइस। और डिवाइन जब यूनिवर्स को एक नेक्स्ट एक्शन या फिर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेने को कहेंगे, तब ज़रूर यहाँ पर यूनिवर्स का एक स्टेप आएगा। तो आप लोगों की जो अभी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ये सिचुएशन अभी फाइनली एक बेटरमेंट की तरफ प्रोसीड होगी। तो वही देखते हैं गाइस कि आउटकम के लिए यहाँ पर कार्ड्स जैसे कि आप देख सकते हो, क्वीन ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ज़रूर आप अगर एक इनर बैटल में खुद को सेंस कर रहे हो तो दिस इज़ द टाइम टू हील। एंड आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा पाउज आएगा, मे बी वो पाउज आ चुका है। आप लोगों को एक हीलिंग की ज़रूरत है और इस हीलिंग में आपके सबकॉन्शियस पर काम होगा और ये काम यूनिवर्स आपके लिए करेगा। यानी कि आपको जो डाउनलोड्स दिए जाएंगे ये आप लोगों के बेटरमेंट के लिए हैं। और जहाँ पर आपके मैस्कुलिन अभी स्टक महसूस कर रहे हैं, ये आपके टुवर्ड्स कोई एक राय कायम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अगर कंफ्यूज्ड भी हैं, आपको दूर से अगर बैठकर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो ये एक हीलिंग प्रोसेस में चले जाएंगे गाइस। और जितना भी आपके बारे में गलत सोचते हैं या फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे फियर्स को फेस कर रहे हैं, तो ज़रूर इनको उस हीलिंग के दौरान ये सारे फियर्स इनसे निकाल दिए जाएंगे और ये डायरेक्टली एक यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आ जाएंगे। ताकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये एक कर्मा कार्ड है। अगेन कोई आप लोगों का कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है अगर आपके मैस्कुलिन किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। और यही वजह भी है, अगर डिलेज आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसका मेन कारण यही है गाइस कि आप या फिर आपके मैस्कुलिन किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक रहते हैं।
भले ही वो आप लोगों को पता नहीं होता, आपने कभी किसी वे में अगर किसी को कुछ ऐसा कहा है या फिर उनके साथ कुछ किया है तो वहाँ पर एक इमीडिएट कर्मा क्रिएट हो जाता है जो कि आपकी डेली लाइफ पर बहुत ही एक ऐसे वे में हिट कर जाता है या फिर इफेक्ट कर जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि उस टाइम मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, आपको शायद याद नहीं रहता, आपको शायद आपने क्या किया है, किस वे में किसी को हर्ट अगर किया है तो वो आपको उस वक्त याद नहीं रहता, लेकिन वो एक कर्मा ही है। तो जब कुछ ऐसे डिलेज आप देख रहे हो गाइस, तो जस्ट डिवाइन से फॉरगिवनेस सीख करें और इवन यूनिवर्स से फॉरगिवनेस सीख करें कि अब आपने ऐसा कुछ कर भी दिया है तो वो प्लीज़ बैलेंस हो जाए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में बनाकर रखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत भी कर रहे हो या फिर किसी को ऐसी बातें कह रहे हो कि सामने वाला हर्ट हो रहा है तो आप वहीं के वहीं रुक जाएं। आप ऐसी गाइडेंस सीख करें अपने एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से कि हम अगर किसी को हर्ट करने वाले भी हों तो हम वहीं पर रुक जाएं। फाइन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हम बहुत ही सही लाइफ जी रहे हैं, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ में आप क्या क्या करते हो ये आपको ही याद नहीं होता। ओके तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी हैं गाइस। तो एब्सोल्युटली आपका एक पैशन है, आप इस पर्सन से अब दूर नहीं जाना चाहते। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने कुछ शायद डिसाइड कर लिया है, आपने अपनी सारी एनर्जीज़ को गैदर करने का डिसाइड किया है, स्ट्रेंथ को गैदर करने का डिसाइड किया है ताकि आप इस पर्सन को दोबारा से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें, क्योंकि आप वैसे भी द मैजिशियन वाली एनर्जीज़ में हो। तो एक डिसीजन तो आपने ज़रूर रखा है यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी वे में भी अगर आगे बढ़ना पड़े बढ़ेंगे, लेकिन इस कनेक्शन से गिव अप नहीं करना है। और अगर ये बात किसी वे में फ्रीडम की है, यानी कि अगर आप कहीं से छूट कर आज़ाद होना चाहते हो, आपकी भी लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप भी एक वे में कैद सेंस करते हो। और इवन ऐसे भी मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के साथ वो द डेविल वाली एनर्जी सेंस करते हो जहाँ पर आपको लगता है कि एक बॉन्डेज है, एक गिव एंड टेक वहाँ पर बच रहा है, तो वो गिव एंड टेक आप इनके साथ पूरा कर लें ताकि अगर कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी आप दोनों के बीच में बन रही हैं तो वो भी रिलीज़ हो जाएं। आप इन्हें माफ़ कर दो, ये आपको माफ़ कर दें। फाइनली वापस से एक बैलेंसिंग क्लीन स्लेट के साथ फिर से सारी चीज़ें शुरू करें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो टॉक्स अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल एंड अ न्यू जर्नी एज वेल। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि फेमिनिन्स ने यहाँ पर कुछ डिसीजन लिया है कि ये अपने मैस्कुलिन को वापस से दोबारा से मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। आज हमने थीम फॉर टुडे में भी देखा था कि आप अपने पर्सन को दोबारा से मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर 3D लेवल पर आप कोई इनको जेस्चर नहीं भी दिखा रहे हो तो आप शायद इनको मे बी डिवाइन से मांग रहे हो, या फिर सबकॉन्शियसली, नोइंगली या अननोइंगली आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसीलिए इतनी सारी एनर्जीज आज पॉपअप हो गई हैं गाइस। तो आज का दिन कुछ अलग मुझे लगा, पिछली एनर्जीज से आज की एनर्जीज कुछ बेटर वे में प्रोसीड होती जा रही हैं। आपके पर्सन भी एक हर्मिट वाली एनर्जीज में खुद को बहुत सारे क्वेश्चंस में डाल कर देख रहे हैं कि क्या आंसर्स इनको मिलते हैं अपने इनर सेल्फ से। तो ओवरऑल दीज आर द पॉजिटिव शिफ्ट अकॉर्डिंग टू मी, और आगे देखेंगे कि किस वे में ये सारी चीज़ें प्रोसीड होती जाएंगी। ऑलराइट गाइस, तो आज की एनर्जी शिफ्ट्स में बस इतना ही था। आई होप ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो यू कैन पिक सम अदर वीडियो फ्रॉम माई लिस्ट। एंड ऑल्सो मैंने अपने इंग्लिश चैनल पर नो कम्युनिकेशन के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट की है गाइस। इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी, और इवन एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन फाइंड द थंबनेल ऑफ दैट वीडियो। ओके गाइस, तो अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।